ओम सहनाववतु सहनव भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे तेजस्वी नावधीतमस्तु मां विद्विषावहे। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सभी श्रोताओं का आज के इस ज्ञान सत्र में स्वागत है। आज हम वेद परंपरा के एक बहुत ही खास ग्रंथ पर बात करने वाले हैं। अक्सर क्या होता है ना कि हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद की बात ज्यादा करते हैं, पर एक वेद है जिसका जुड़ाव हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से शायद सबसे गहरा है, अथर्ववेद। हाँ, बिल्कुल। हम जानते हैं जैसे ऋग्वेद में स्तुतियां हैं, यजुर्वेद में यज्ञ की विधियां हैं, सामवेद गायन से जुड़ा है, लेकिन अथर्ववेद ये थोड़ा अलग है जी। ये वो ज्ञान है जो सीधे सीधे हमारी दुनिया, हमारे स्वास्थ्य, परिवार, समाज, यहाँ तक कि राजनीति, मानसिक शांति, इन सब व्यवहारिक चीजों से जुड़ता है। सही कहा। तो आज हमारा इरादा है कि अथर्ववेद को सिर्फ एक परिचय की तरह ना देखें, बल्कि इसकी गहराई, इसकी जो अनोखी बनावट है और आज के समय में ये कितना प्रासंगिक है, इसको समझें। निश्चित रूप से। तो चलिए इस ज्ञान यात्रा में आगे बढ़ते हैं। जी, तो देखिए, अथर्ववेद को शास्त्रों में चौथा वेद कहा गया है, पर यह जानना भी दिलचस्प है कि इसे ये स्थान कैसे मिला और क्यों। अथर्वन शब्द का अगर एक अर्थ देखें तो वो स्थिरता, शांति, उपचार, इनसे जुड़ा है। और वहीं जो दूसरा शब्द है अंगिरस, उसका मतलब है तेज, ओज, क्रियाशीलता। अच्छा, यानी शांति और शक्ति। बिल्कुल, इसीलिए इस वेद को अथर्वांगिरस वेद भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ये दोनों धाराएं मिलती हैं। एक तरफ जीवन रक्षा है, रोगों का इलाज है, शांति कर्म है, तो दूसरी तरफ समाज और राष्ट्र की रक्षा, शत्रुओं से बचाव, इस तरह के कर्म भी इसमें शामिल हैं। तो ये नाम ही बताता है कि इसका दायरा कितना बड़ा है। ये सिर्फ आध्यात्मिक शांति नहीं, बल्कि दुनियावी जीवन की जो चुनौतियां हैं, उनसे निपटने का ज्ञान भी देता है। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। हाँ, और एक चीज पर यहाँ ध्यान देना जरूरी है। पुराने समय में कई बार सिर्फ ऋक, यजु और साम, इन्हीं तीनों को वेद त्रयी कहा जाता था। हाँ, मैंने भी सुना है ये। शायद इसलिए कि यज्ञ कर्म में इनकी भूमिका सीधी और प्रमुख थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अथर्ववेद का महत्व कम था। खासकर गृहस्थ जीवन और सामाजिक व्यवस्था के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण था। फिर जब महर्षि वेदव्यास जी ने सारे वैदिक ज्ञान को संहिताबद्ध किया, व्यवस्थित किया, तब अथर्ववेद को भी उसका सही स्थान मिला और वेदों की संख्या 4 मानी जाने लगी। अच्छा, तो ये एक तरह से पूर्णता का प्रतीक बन गया। हाँ, कह सकते हैं। यज्ञ के साथ साथ जीवन के जो दूसरे व्यावहारिक और आध्यात्मिक पहलू थे, वो सब इसमें समा गए। और इसकी संरचना सुना है, ये काफी बड़ा है। हाँ, काफी विशाल है। कहते हैं कि पहले इसकी 9 शाखाएं थीं, पर आज हमें मुख्य रूप से 2 ही मिलती हैं, शौनक और पिप्लाद। शौनक और पिप्लाद। जी, इनमें भी शौनक शाखा ज्यादा जानी जाती है, ज्यादा प्रचलित है। और इस शौनक शाखा के हिसाब से देखें तो अथर्ववेद में 20 कांड हैं, यानी अध्याय, करीब 730 सूक्त हैं, मतलब मंत्रों के समूह, और लगभग 6000 मंत्र हैं। 6000 मंत्र? ये तो बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, और ये सिर्फ संख्या नहीं है, ये दिखाता है कि इसमें कितने अलग अलग विषयों को शामिल किया गया है। ये वेद हमें सिखाता है कि धर्म सिर्फ पूजा पाठ या यज्ञ तक ही नहीं है। ये तो जीवन जीने की एक पूरी कला है, एक विज्ञान है जो व्यक्ति से लेकर समाज और राष्ट्र तक फैला हुआ है। एक तरह से ये अपने आप में एक विश्वकोश जैसा है। विश्वकोश, आपने सही शब्द इस्तेमाल किया। अथर्वांगिरस नाम इसके दोहरे पहलू को दिखाता है, शांति और क्रिया, और इसका आकार भी। तो शायद इसीलिए इसे वेदों का ज्ञानकोश या एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। हाँ, काफी हद तक यही कारण है। इसमें ऐसा क्या खास है, मतलब कौन से विषय हैं जो शायद दूसरे वेदों में इतनी प्रमुखता से नहीं मिलते? देखिए, इसमें देवताओं की स्तुति तो है ही, दार्शनिक विचार भी है, लेकिन साथ ही साथ जीवन के बहुत ही व्यवहारिक और कभी-कभी तो चौंकाने वाले विषयों पर भी बहुत विस्तार से जानकारी है। जैसे हम सिर्फ स्वास्थ्य और लंबी उम्र की बात नहीं कर रहे। इसमें आपको घर कैसे बनाना है, उसके सिद्धांत, नगर नियोजन के संकेत, यहाँ तक कि जहर कैसे उतारना है या खेती को कैसे बेहतर बनाना है, ऐसे विषयों पर भी मंत्र मिल जाएंगे। अच्छा, कृषि पर भी? जी। फिर पारिवारिक जीवन है, पति पत्नी के कर्तव्य क्या है, संतान का स्वास्थ्य और बुद्धि अच्छी हो, इसके लिए प्रार्थनाएं हैं। शिक्षा कैसी होनी चाहिए, राजा में क्या गुण होने चाहिए, गुप्तचर व्यवस्था कैसी हो। अरे वाह, गुप्तचर व्यवस्था भी? हाँ,
युद्ध में कौन से हथियार इस्तेमाल हों और फिर शांति कैसे स्थापित की जाए, ये सारा विस्तार इसे सचमुच एक ज्ञान कोश बना देता है। और यहीं पर ये बात सच में बहुत रोचक हो जाती है कि अथर्ववेद भौतिक दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया के बीच एक पुल जैसा काम करता है। बिल्कुल सही। दूसरे वेद जहां ज्यादातर यज्ञ या पारलौकिक विषयों पर केंद्रित लगते हैं, अथर्ववेद सीधे इंसान की इसी दुनिया की जो समस्याएं हैं, उसकी इच्छाएं हैं, उसके डर हैं, उसकी उम्मीदें हैं, उनसे बात करता है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे ये ज्ञान स्वर्ग से उतरकर सीधे हमारे घर के आंगन में आ गया हो। क्या यही संतुलन इसे खास बनाता है? आपने बहुत सही नब्ज पकड़ी है। यही संतुलन अथर्ववेद की जान है, उसका प्राण है। इसका जो दर्शन है वो सिर्फ किताबी या अमूर्त नहीं है, वो जीवन के हर काम में उतरता है। चलिए इसकी जो विषय वस्तु है उसके कुछ मुख्य पहलुओं को थोड़ा और खोलकर समझते हैं, तो ये संतुलन और साफ हो जाएगा। हाँ जरूर। सबसे पहला और शायद सबसे ज्यादा जाना जाने वाला पहलू है स्वास्थ्य और आयुर्वेद का आधार। अथर्ववेद को आयुर्वेद का मूल स्रोत माना जाता है। जी हाँ, ये तो सुना है। पर यह सिर्फ जड़ी बूटियों की लिस्ट नहीं है। इसमें रोगों के कारण बताए गए हैं, शारीरिक, मानसिक और वो भी जिन्हें हम आज साइकोसोमैटिक कहते हैं। हाँ, साइकोसोमैटिक। उनकी पहचान और उनके निवारण के तरीके भी हैं। और मंत्रों का प्रयोग सिर्फ प्रार्थना के लिए नहीं है, बल्कि इलाज की प्रक्रिया के एक हिस्से के तौर पर भी बताया गया है, जो शायद ध्वनि चिकित्सा यानी साउंड हीलिंग के प्राचीन रूप का इशारा करता है। और प्राण की अवधारणा, जिसे जीवन शक्ति माना गया है, और उसके संतुलन से स्वास्थ्य बनाए रखने का विचार, ये अथर्ववेद में बहुत स्पष्ट है। ये सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं, बल्कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, यानी जो स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा कैसे की जाए, इस पर भी जोर देता है। लंबी उम्र पाने के लिए सिर्फ प्रार्थनाएं नहीं है, बल्कि अच्छा आचरण, सही जीवन शैली, इसके नियम भी हैं। अच्छा, ये तो ही स्वास्थ्य की बात। और क्या है? दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है समाज, परिवार और गृहस्थ जीवन। अथर्ववेद परिवार को समाज की रीढ़ मानता है। विवाह संस्कार को सिर्फ एक सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं, बल्कि दो आत्माओं का पवित्र मिलन और एक मजबूत समाज की नींव की तरह देखा गया है। इसमें पति पत्नी के बीच आपसी सम्मान, प्रेम और तालमेल पर बहुत जोर है। एक सूक्त में तो कामना की गई है कि पति पत्नी का मन, वचन और कर्म सब एक हों, न हो, सुख शांति बनी रहे। इसके लिए व्यवहारिक उपाय और मंत्र भी दिए गए हैं। ये दिखाता है कि वैदिक ऋषि जानते थे कि एक स्थिर और सुखी परिवार से ही एक स्वस्थ समाज बनता है। बहुत गहरी सोच है। तीसरा पहलू है राजधर्म और सामाजिक व्यवस्था। ये बात शायद कुछ लोगों को हैरान कर सकती है। राजनीति अथर्ववेद में, हाँ, लेकिन राजनीति को सिर्फ सत्ता के खेल की तरह नहीं, बल्कि राजधर्म के रूप में बताया गया है। राजा के कर्तव्य क्या है? प्रजा का पालन पोषण करना, न्याय स्थापित करना, राज्य की सीमाओं की रक्षा करना और सबसे जरूरी, प्रजा के सुख दुख में शामिल होना। इसमें राज्य की तरक्की के लिए खेती, व्यापार और जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका सही प्रबंधन कैसे हो, इस पर भी विचार मिलते हैं। शत्रु से कैसे निपटना है, युद्ध नीति क्या हो, इसका भी वर्णन है। लेकिन साथ ही शांति स्थापित करने और संधि करने के महत्व पर भी जोर दिया गया है। ये सिर्फ राजा के लिए निर्देश नहीं है, बल्कि एक आदर्श समाज और राजनीतिक व्यवस्था का खाका है। ये तो काफी व्यापक है। चौथा, आध्यात्मिक और दार्शनिक गहराई। देखिए, भौतिक जीवन पर इतना ध्यान देने के बाद भी अथर्ववेद गहरे आध्यात्मिक सत्यों से भरा हुआ है। इसमें ब्रह्म यानी जो परम सत्ता है, उसके स्वरूप का वर्णन है। वो निराकार भी है और साकार भी, वो हर कण में मौजूद है। प्राण को सिर्फ सांस लेना नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा माना गया है। आत्मा अमर है, कर्म का सिद्धांत क्या है, इसके बीज भी इसमें मिलते हैं। यहाँ तक कि दुनिया कैसे बनी, उसके रहस्य क्या हैं, इस पर भी सूक्त हैं। तो इसमें एक अद्भुत तालमेल है। आप अपने रोज के जीवन के कर्तव्य निभाते हुए भी उस परम सत्य से जुड़े रह सकते हैं। मोक्ष या आत्मज्ञान सिर्फ सन्यासियों के लिए नहीं है, गृहस्थ भी उसे पा सकता है, अगर वो धर्म के अनुसार जिए, यानी कर्म करते हुए भी अध्यात्म। बिल्कुल। और पांचवा जो इन सबको एक तरह से जोड़ता है, वो है सामाजिक समरसता और एकता का संदेश। अथर्ववेद का एक मुख्य संदेश है तालमेल और सहयोग। और ये सिर्फ इंसानों के बीच नहीं, बल्कि इंसान और प्रकृति के बीच भी तालमेल की बात करता है। से बचाने का संकल्प लिया गया है। और अगर हम इसे और बड़े फलक पर देखें, तो वो प्रसिद्ध मंत्र है जिसे अक्सर हम सुनते हैं, वो इसी भावना का प्रतीक है। संगच्छध्वम संवध्वम
सम वो मनांसी जानताम। इसका अर्थ है सब साथ मिलकर चलें, मिलकर बोलें यानी संवाद करें, और सबसे जरूरी सबके मन एक होकर जाने या एक जैसा सोचें। सम वो मनांसी जानताम। हाँ, सबके मन एक होकर जाने। हाँ, ये सिर्फ शारीरिक रूप से साथ होने या बात करने का बुलावा नहीं है। सम वो मनांसी जानताम ये बहुत गहरी बात है। इसका मतलब है एक साझा समझ बनाना, एक सामूहिक चेतना जगाना, जहां हम अपने व्यक्तिगत मतभेदों से ऊपर उठकर एक साझे लक्ष्य के लिए सोच सकें और काम कर सकें। आप सोचिए, आज की इस बटी हुई दुनिया के लिए कितना जरूरी और शक्तिशाली संदेश है। आपने अथर्ववेद के इतने सारे पहलू बताए, स्वास्थ्य, परिवार, राजधर्म, अध्यात्म, सामाजिक एकता, और इतनी गहराई से। इससे ये तो साफ हो जाता है कि ये सिर्फ कोई पुराना धार्मिक ग्रंथ नहीं है। तो इसका मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि ये हजारों साल पुराना ज्ञान आज भी हमारे लिए मायने रखता है? क्या हम सच में आज की जो समस्याएं हैं उनके हल इसमें ढूंढ सकते हैं? मुझे तो लगता है इसका जवाब हाँ ही है, और शायद आज इसकी जरूरत पहले से भी ज्यादा है। जैसे कुछ उदाहरण दे सकते हैं? जैसे आपने स्वास्थ्य की बात की, आज हम लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों, मानसिक तनाव और पर्यावरण से होने वाले रोगों से जूझ रहे हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। ऐसे में आयुर्वेद और योग, जिनकी जड़ें कहीं ना कहीं अथर्ववेद में है, वो पूरी दुनिया में अपनाए जा रहे हैं। ये सिर्फ इलाज नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक संतुलित तरीका सिखाते हैं। तो क्या ये अथर्ववेद के समग्र स्वास्थ्य वाले नजरिए का ही आज का रूप नहीं है? हाँ, बात तो सही है। वो होलिस्टिक अप्रोच जिसे कहते हैं। बिल्कुल। अथर्ववेद का स्वास्थ्य ज्ञान सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं था। उसमें मानसिक शांति कैसे मिले, डर कैसे दूर हो, सकारात्मक ऊर्जा कैसे बनी रहे, इसके लिए भी मंत्र और तरीके थे। आज के समय में मेंटल हेल्थ इतनी बड़ी चुनौती है। हाँ, बहुत बड़ी। तो अथर्ववेद के ये सिद्धांत, जैसे प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना, सात्विक खाना पीना और जीवन शैली, ध्यान और मंत्रों से मन को शांत करना, ये आज बहुत प्रासंगिक हो जाते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि स्वास्थ्य सिर्फ शरीर का नहीं, मन और आत्मा का भी मामला है। और सामाजिक स्तर पर आज हम इतना ध्रुवीकरण देखते हैं, असहिष्णुता है, लोग एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं। ऐसे में संगच्छध्वम संवदध्वम का संदेश कितना अहम हो जाता है। बहुत ज्यादा। लेकिन सवाल यह है कि अथर्ववेद सिर्फ ये बताता है कि ऐसा होना चाहिए, या वहां तक पहुंचने का कोई रास्ता भी सुझाता है? संवमनांसी जानताम, यानी वो जो साझा समझ है, उस तक पहुंचने का तरीका क्या हो सकता है इस वेद के अनुसार? ये बहुत अच्छा सवाल है। अथर्ववेद सिर्फ मंजिल नहीं बताता, बल्कि वहां तक पहुंचने के साधनों पर भी जोर देता है। संवध्वम यानी मिलकर संवाद करना, ये पहला कदम है। और संवाद का मतलब सिर्फ बोलना नहीं, सुनना और समझना भी है। अथर्ववेद में सभा और समिति जैसी संस्थाओं का जिक्र मिलता है, जहां लोग मिलकर विचार करते थे। ये एक तरह से सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया का पुराना रूप है। इसके अलावा जो पारिवारिक और सामाजिक मूल्य हैं, उन पर जोर देना, जैसे बड़ों का आदर, मेहमान का सत्कार, आपस में सहयोग करना, ये सब चीजें उस साझा मन को बनाने में मदद करती हैं। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें हमारा व्यक्तिगत बर्ताव और समाज की बनावट दोनों का रोल है। और राजनीति के क्षेत्र में आपने राजधर्म की बात की थी कि राजा को प्रजा के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। आज के लोकतांत्रिक युग में जहां शासक जनता चुनती है, ये आदर्श तो और भी जरूरी हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। क्या अथर्ववेद के राजधर्म के सिद्धांतों से आज के नेता और नागरिक दोनों कुछ सीख सकते हैं? निश्चित रूप से। अथर्ववेद का राजधर्म सिर्फ राजा के कर्तव्यों के बारे में नहीं है, उसमें प्रजा के अधिकारों और कर्तव्यों का भी इशारा है। एक आदर्श राज्य वो है जहां न्याय हो, खुशहाली हो और लोग बिना डर के जी सके। शासक की जिम्मेदारी सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखना नहीं है, बल्कि प्रजा का नैतिक और भौतिक कल्याण करना भी है। यह सिद्धांत, जैसे पारदर्शिता, जवाबदेही, न्यायप्रियता और प्रजा को केंद्र में रखकर शासन चलाना, ये किसी भी सफल लोकतंत्र की नींव है। अथर्ववेद हमें याद दिलाता है कि सत्ता एक पवित्र जिम्मेदारी है, जिसका इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए, अपने फायदे के लिए नहीं। तो इन सब बातों को सुनकर तो यही लगता है कि अथर्ववेद असल में एक जीवन संहिता है। ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को पाने का एक व्यवहारिक रास्ता दिखाता है। हाँ, सही कहा। ये सिर्फ पूजा पाठ या मरने के बाद क्या होगा इसकी बात नहीं करता, बल्कि इसी जीवन को सार्थक,
सुखी और उद्देश्यपूर्ण कैसे बनाएं, इसका मार्गदर्शन करता है। ये हमारी इतनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक ऐसा आईना है जिसमें हम आज भी अपना अक्स देख सकते हैं और दिशा पा सकते हैं। जी। अतः अथर्ववेद की जो मूल शिक्षा है वो यही लगती है कि जीवन को टुकड़ों में बांटकर नहीं देखना चाहिए। हमारा स्वास्थ्य, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश और हमारी आध्यात्मिकता, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और हर क्षेत्र में धर्म यानी सही आचरण, सत्य, न्याय और करुणा का पालन करना जरूरी है। यही एक संतुलित और समग्र जीवन का आधार है। सही। आज के समय में जहां इतनी अशांति है, हिंसा है, असंतुलन है, शायद हमें अथर्ववेद के समग्र नजरिए को फिर से समझने और अपनाने की जरूरत है। यह हमें याद दिलाता है कि असली तरक्की सिर्फ बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों और अंदरूनी शांति में है। आपने बहुत अच्छा सार प्रस्तुत किया। ज्ञान समय से परे होता है और वेदों का ज्ञान तो खासकर। ये हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है और भविष्य के लिए राह भी दिखाता है। अथर्ववेद शांति, स्वास्थ्य और समरसता का ही रास्ता दिखाता है। इसी मंगल भावना के साथ आइए हम सब मिलकर उस परम शक्ति से प्रार्थना करें जैसा कि वेद हमें सिखाते हैं। ओम शन्नो मित्रः, शं वरुणः, शं नो भवतर्यमा, शं न इंद्रो बृहस्पतिः, शं न विष्णुरुक्रमा। ओम शांति शांति शांति। इस शांति मंत्र का भाव भी बहुत गहरा है। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि मित्र देवता, जो सूर्य, ऊर्जा, प्रकाश के प्रतीक है, हमारे लिए कल्याणकारी हो। वरुण, जल, जीवन, पवित्रता के प्रतीक, कल्याणकारी हो। अर्यमा, पितृगण, परंपरा, मार्गदर्शन के प्रतीक, कल्याणकारी हो। इंद्र, शक्ति, सामर्थ्य, रक्षा के प्रतीक, और बृहस्पति, ज्ञान, बुद्धि, विवेक के प्रतीक, हमारे लिए कल्याणकारी हो। और विशाल पग वाले विष्णु, जो सर्वव्यापक चेतना और स्थिरता के प्रतीक है, वो भी हमारे लिए कल्याणकारी हो। ये प्रकृति की शक्तियाँ, हमारे सामाजिक रिश्ते और दिव्य शक्तियाँ, सबके साथ एक तालमेल और शांति की कामना है। यही अथर्ववेद की आत्मा है। सबका कल्याण हो, सब जगह शांति हो। अद्भुत। और इस बहुत ही ज्ञानवर्धक चर्चा के अंत में हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार बिंदु छोड़ना चाहेंगे। हमने अथर्ववेद के उस अद्भुत सूत्र पर बात की, सम वो मनांसी जानताम, यानी सबके मन एक होकर सोचें या जानें। जरा गहराई से सोचिए, अगर हम सिर्फ इस एक सिद्धांत को, ये जो सामूहिक चेतना और साझा समझ का विचार है, आज की किसी एक बड़ी वैश्विक चुनौती, मान लीजिए जलवायु परिवर्तन हो या बढ़ती हुई असमानता, इसके समाधान में सचमुच लागू करने की कोशिश करें तो क्या बदलाव आ सकते हैं? सिर्फ सरकारों या बड़ी संस्थाओं के स्तर पर नहीं, बल्कि हम अपने व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर एक मन होकर सोचने लगें तो क्या हासिल किया जा सकता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगर आप अब तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो जाहिर है ये बातें आपके लिए मायने रखती हैं। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बातें, गहरी चर्चाएं आप तक पहुंचती रहें, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।